नमस्कार बच्चों, मैं संगीता भालेराव मैडम कक्षा 7वीं बी और सी के बच्चों को गणित पढ़ाती हूँ। देखो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने अभाज्य संख्या तथा भाज्य संख्या जो है इनके बारे में अध्ययन किया है। मतलब भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या किसको कहते हैं कल मैंने आपको बताया था और उसका होमवर्क भी आपको बताया था कि ये जो अभाज्य संख्या है तो इसमें आप लोगों को एक से लेकर एक तो भाज्य संख्या भी नहीं है और अभाज्य संख्या भी नहीं है, लेकिन 2 से लेकर 50 तक आप लोगों को अभाज्य संख्या जो है वो इस तरह से उनके विभाजक बनाकर जो है वो आप लोगों को ज्ञात करनी थी। तो इस तरह से मैंने आपको बताया था। तो देखो बच्चों, आपको इससे पता चला होगा कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। तो जिस संख्याओं के केवल 2 ही विभाजक होते हैं, जैसे कि एक और वही संख्या, ये 2 ही विभाजक होते हैं, उनको अभाज्य संख्याएं कहा जाता है। देखो उदाहरण के तौर पर मैंने इस वीडियो में कुछ अभाज्य संख्याएं जो है वो मैंने आपको दिखाई थी। जैसे कि 2, इसको सिर्फ 2 ही विभाजक, देखो एक और वो ही संख्या, इसलिए ये अभाज्य संख्या है। 3, इसके 1 और 3 यही विभाजक है, इसलिए ये भी अभाज्य संख्या है। उसके बाद 5, ये भी अभाज्य संख्या है क्योंकि इसके केवल 2 ही विभाजक है। उसके बाद 7, ये भी अभाज्य संख्या है, इसके भी केवल 2 ही विभाजक है। तो इस तरह से ये अभाज्य संख्या जो है वो हम लोगों ने ज्ञात की है और बाकी की जो बची हुई संख्याएं है वो सब भाज्य संख्याएं हैं। देखो तो इसके बाद अभी हम लोग आगे वाला भाग देखने वाले हैं, सह अभाज्य संख्या। अभी सह अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? तो जैसे कि देखो यहाँ पर 2 के विभाजक जो है 1 और 2, 3 की विभाजक है 1 और 3। अभी देखो इन दोनों संख्याओं के विभाजक अगर हम लोगों ने थोड़ा सा गौर से देखे तो हमें यह पता चलता है कि इन दोनों में सिर्फ एक यही विभाजक सामान्य है, यानी यही विभाजक जो है वो कॉमन है, सामान्य है, मतलब कॉमन है। दूसरा कोई भी विभाजक जो है उसमें सामान्य नहीं है। तो ऐसी संख्याओं को सह अभाज्य संख्या यानी सापेक्ष मूल संख्या कहा जाता है। उसी तरह अगर हम लोगों ने देखो 4 और 5 की तरफ देखो, 4 के विभाजक है 1, 2 और 4 और 5 की विभाजक है 1 और 5। अभी इसमें भी सिर्फ कौन सा, सिर्फ एक ही सामान्य है, बाकी इसके 2 और 4 है और इसके 5 है, मतलब ये सामान्य नहीं है, कॉमन नहीं है, इसलिए 4 और 5 ये भी सह अभाज्य संख्या है। तो देखो जिन 2 संख्याओं का सामान्य विभाजक केवल एक ही होता है, एक यही होता है, उनको कहते हैं सह अभाज्य संख्या। अभी 5 और 6 की तरफ भी देखो, एक इनका भी, इसका 1 और 5 है और इसके 6 के 1, 2, 3, 6। अभी इसमें सिर्फ एक सामान्य है, बाकी सब असामान्य, मतलब कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब देखो 5 और 6 ये भी सह अभाज्य संख्या है। इसका मतलब जो 2 क्रमिक संख्याएं होती है, क्रमिक मतलब एक के पीछे एक आने वाली, एक के बाद एक आने वाली, ऐसी जो क्रमिक संख्याएं होती है ये भी सह अभाज्य संख्याएं हो सकती है, यानी सापेक्ष मूल संख्याएं हो सकती है। उसके बाद देखो आगे वाला जो भाग है अभाज्य युग्म संख्या। अभी अभाज्य युग्म संख्या किसको कहते हैं? तो अभी देखो यहाँ पर जिन 2 अभाज्य संख्याओं में 2 का अंतर होता है उनको अभाज्य युग्म संख्या कहा जाता है। अभी यहाँ पर देखो 2 और 3 ये दोनों भी अभाज्य संख्या है, लेकिन इन दोनों में 2 का अंतर नहीं है, 2 के बाद तुरंत 3 आई है, इसलिए इन दोनों में 2 का अंतर न होने के कारण ये अभाज्य युग्म संख्या नहीं है। लेकिन अगर 3 और 5 की तरह अगर हम लोगों ने देखा थोड़ी देर के लिए, देखो इसको मैंने स्टार किया है और 5 को भी स्टार किया है। देखो 3 ये भी अभाज्य संख्या है, 5 ये भी अभाज्य संख्या है, इसलिए इन दोनों में 2 का अंतर है, इसलिए 3 और 5 ये अभाज्य युग्म संख्याओं की जोड़ी है। उसके बाद अगर आप लोगों ने 5 और 7 को देखा तो देखो इन दोनों का 5 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है और इन दोनों में भी 2 का अंतर है, इसीलिए ये भी 5 और 7 ये भी अभाज्य युग्म संख्या है। उसके बाद अगर आप लोगों ने 11 और 13 देखा होगा, देखो 11 जो है, 11 के बाद 13 जो है वो दो के बीच में आई है। इसका मतलब देखो 11 भी अभाज्य संख्या है, 13 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन दोनों के बीच में 2 का अंतर है, इसीलिए ये भी अभाज्य संख्या की जोड़ी है 11 और 13। उसके बाद अगर आप लोगों ने 17 और 19 को देखा होगा, देखो 17 ये भी अभाज्य संख्या है, 19 ये भी अभाज्य संख्या है और दोनों के बीच में 2 का अंतर है, इसलिए इसको भी अभाज्य संख्या कहेंगे, इसका अभाज्य युग्म संख्या कहेंगे। इसका मतलब जिन 2 संख्याओं में 2 का अंतर होता है उन 2 अभाज्य संख्याओं को अभाज्य युग्म संख्या कहते हैं। तो देखो अगर हम लोगों ने 2 से लेकर 20 तक अगर हम लोगों ने देखा तो हमें यह समझ में आएगा, देखो यहाँ पर 3 और 5 ये अभाज्य युग्म संख्याओं की जोड़ी है, 5 और 7 ये अभाज्य युग्म संख्याओं की जोड़ी है। उसके बाद 11 और 13 ये भी अभाज्य युग्म संख्याओं की जोड़ी है।
17 और 19 ये भी अभाज्य युग्म संख्याओं की जोड़ी है। तो इस तरह से अगर आप लोगों ने 50 तक अगर लिखे होंगे, इस तरह से विभाजक लिखे होंगे, तो आपको इसमें से बहुत सारी अभाज्य युग्म संख्याओं की जोड़ियां जो है वो आप लोगों को आपको ढूंढने आ जाएगी। अभी ये होने के बाद देखो हम लोग अभी किताब की तरफ जाएंगे। अभी किताब में देखो सबसे छोटी आपको दिया था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, ये उसका उत्तर है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। उसके बाद आप लोगों को मैंने आपको बताया था कि 1 से लेकर 50 तक की संख्याएं जो है उनके विभाजक तैयार करो और उसमें से अभाज्य संख्या कौन सी है वो आपको ढूंढनी है। उसके बाद प्रश्न 30, ये नीचे दी गई संख्याओं में से अभाज्य संख्याओं के चारों ओर गोल बनाओ। अगर आप लोगों ने 100 तक अभाज्य संख्या जो है वो अगर ज्ञात की होगी तो आपको इसमें भी पता चलेगा कि अभाज्य संख्या कौन सी है। जैसे कि 17 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 1 जो है वो अभाज्य भी नहीं है और भाज्य भी नहीं है, 2 अभाज्य संख्या है, उसके बाद 23 अभाज्य संख्या है, उसके बाद 43 अभाज्य संख्या है। तो इस तरह से आप लोग ये अभाज्य संख्या जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद सह अभाज्य संख्या, देखो जिन 2 संख्याओं का सामान्य विभाजक सिर्फ 1 हो उन्हें सह अभाज्य संख्या कहते हैं और सह अभाज्य संख्या को ही सापेक्ष मूल संख्या कहते हैं। उसके बाद अभाज्य युग्म संख्या, अभाज्य मतलब जिन 2 अभाज्य संख्याओं में 2 का अंतर होता है उनको अभाज्य संख्याओं का अभाज्य युग्म संख्या कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था 3 और 5 इनके बीच में 2 का अंतर है, ये दोनों भी अभाज्य संख्या है। 5 और 7 इनमें भी 2 का अंतर है, 11 और 13 में भी है, 29 और 31 में है। तो इस तरह से ये अभाज्य संख्या जो है वो हम लोगों को समझ में आती है। तो इस तरह से आप लोगों को आज का होमवर्क है कि 1 छोड़कर 2 से लेकर 100 तक आप लोगों को संख्याओं के विभाजक तैयार करो और उसमें से आप लोगों को अभाज्य संख्या जो है उसको गोल करना है। उसके बाद ये भी आपको हल करना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 1 से लेकर 50 तक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या आती है, और ये जो ग्रुप दिया है संख्याओं का इसमें अभाज्य संख्या के चारों ओर गोल बनाने का है। उसके बाद सह अभाज्य संख्या है उसकी परिभाषा लिखनी है और अभाज्य युग्म संख्या जो है उसकी भी आपको परिभाषा अपने कॉपी में लिखने की है। और उसके बाद कल के वीडियो में प्रश्न संग्रह 10 किस तरह से हल करना है वो भी हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।